हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि हम लोगों ने हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे शुरू किया हुआ है। हम लोगों ने हमारे पहले लेक्चर में हम पढ़ाई की थी कि आप चार्जेस के बारे में, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। ओके, सो सी तो आप लोगों को अगर मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, आप लोग नोट्स के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल है और आप लोग चाहिए तो फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एज अ पार्ट ऑफ आवर कंसेप्चुअल थिंग। तो उसी चीज़ को यहाँ पर फिर से आपके बुक में दिया हुआ है, तो इसलिए सिंपली आपको समझ में आने के लिए यहाँ पे फिर से लगा दिया गया है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नथिंग बट द चार्जिंग विथआउट टचिंग द स्पीयर, ठीक है। आप लोग एक स्पीयर को विथआउट टचिंग चार्ज कर रहे हो, तो इस पूरे जो भी एक्सप्लेनेशन है हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो गो बैक टू दैट वीडियो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं फिर से इसे डिस्कस नहीं करूँगी। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो देर आर थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। वन इज़ एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, सेकेंड वन इज़ चार्ज इज़ कंजर्व्ड एंड थर्ड वन इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। सिंपली है, सिंपल चीज़ है एडिटिविटी। एडिटिविटी को अगर आप डिवाइड करोगे, ऐड, तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर एडिंग द चार्जेस। ओके, सो चार्जेस आर ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यू आर सिंपली एडिंग देम। तो पहले प्रॉपर्टी आप लोग क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो कि आप लोग चार्जेस को ऐड कर सकते हो। ओके, सपोज एक सिस्टम है, या फिर कह लो कि एक मेटल है या कुछ स्फीयर जैसा है, उसमें नंबर ऑफ चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू n नंबर ऑफ चार्जेस। तो आप लोग उसे टोटली ऐड कर रहे हो, ठीक है। सो पहले पॉइंट में दो चार्जेस है Q1, Q2, उसे लेकर एक्सप्लेन किया हुआ है। सो सी हियर, इफ अ सिस्टम कंटेन्स n नंबर ऑफ चार्जेस, सो हियर यू आर टेकिंग ओनली 2 पॉइंट चार्जेस, हियर यू आर टेकिंग n नंबर ऑफ चार्जेस। ओके, तो यहाँ पर एक सिस्टम कंटेन्स n चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn, then the total charge of the system is nothing but Q1 plus Q2 plus Q3 plus so on and Qn। ओके, तो ये सिंपल चीज़ है कि आप लोगों के पास n नंबर ऑफ चार्जेस है और उसे आप लोग ऐड कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? चार्ज हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ओके, तो वेक्टर्स के बारे में अगर मैं समझ के चल रही हूँ कि आप लोगों को वेक्टर्स के बारे में पता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस क्या होते हैं वो चीज़ भी आप जानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई हुई है। ओके, सो अगर आप लोगों को इसके कंसेप्ट को क्लियर नहीं है और आप अच्छे से नेट और जेई की एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ वेक्टर्स के थ्रू ज़रूर जाएँ, उसे अच्छे से समझो, डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड यूनिट्स को अच्छे से समझो, where to use, how to calculate, that you should know it। okay, so charges के बारे में एक और चीज़ क्या है? it has no direction and has magnitude। ओके, तो उसकी सिर्फ वैल्यू होती है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ओके, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैव द सेम मासेस, ठीक है। और एक और चीज़ है, जो भी मास और चार्ज के बीच में जो डिफरेंस है वो एक ही है। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ नथिंग बट मास का कोई भी यूनिट नहीं है, सॉरी, मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेयर एज द चार्जेस ईदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है और चार्जेस मे बी इट इज़ नेगेटिव, मे बी इट इज़ पॉजिटिव। सो एग्जाम्पल के लिए कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, जैसे Q1, Q2, Q3 नंबर ऑफ चार्जेस, और कुछ पॉजिटिव चार्जेस है, कुछ नेगेटिव चार्जेस है। व्हेन यू आर एडिंग इट यू विल गेट सम वैल्यू दैट इज ऑलवेज विथ सम मैग्नीट्यूड। ओके, इधर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, सो एडिटिविटी सिंपल है, क्या है? n नंबर ऑफ चार्जेस जो भी है आप उसको ऐड कर सकते हो। इसमें मास के बारे में थोड़ा सा बताओ और चार्जेस के बारे में थोड़ा सा बताओ, दोनों की सिमिलैरिटीज़ बता दो और बता दो कि मास पॉजिटिव है और चार्जेस
ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव है। ओके, और विथ एन एग्जांपल इट इज़ हियर गिवन कि कुछ n1 n2 n3 की वैल्यूज़ ले लो विथ सम पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़, और जो भी आंसर आएगा उसे विथ सम मैग्नीट्यूड लिख दो। सम मैग्नीट्यूड इन द सेंस वट एवर यू विल गेट आफ्टर एडिंग ऑल दिस चार्जेस। ओके, सो रैंडमली कुछ भी मत लिख देना। ओके, सो नेक्स्ट वन इज चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, सो कंजर्व्ड, ये कंजर्व का मतलब मैं मान कर चलती हूँ कि आपको पता है। कंजर्व सिंपल चीज़ है, व्हाट you are not able to create something and you are not able to destroy something. Only what you are doing, you are just transferring from one form to the another form. Okay, so similar है charges के बारे में भी, you are not able to create the charges, you are not destroying the charges, only you are transferring charges from one particle to the another particle. ठीक है, so यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। It is not possible to create or destroy net charge carried by any isolated system. Okay, although the charge carrying particles may be created or destroyed in a process. ठीक है, जो भी हम लोगों ने अभी समझा कि चार्जेस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम, यही चीज़ को यहाँ पे फिजिकल लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप इसे अपने वर्ड्स में भी, आप अपने वर्डिंग्स में भी इसे लिख सकते हो। ओनली चीज़ की आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह आप लिखो, जिस तरह से आपको समझ में आता है उस तरह से आप लोग लिखो। आइसोलेटेड सिस्टम की जगह आप लोग सिर्फ सिस्टम भी लिखोगे तो भी चलेगा। अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम रखोगे तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि ये बुक की जो भी आपकी बुक की लैंग्वेज होती है वो दर्शाता है। ओके, सो समटाइम्स नेचर क्रिएट्स चार्ज्ड पार्टिकल्स। नेचर कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, सो नेचर क्रिएट कर सकता है चार्ज पार्टिकल्स। अ न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू अ प्रोटॉन्स एंड एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं समटाइम्स दे कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू अ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो एक एटम होता है, सो दिस इज़ द न्यूक्लियस, दिस इज़ व्हाट द कंप्लीट एटम। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो न्यूट्रॉन होता है कभी कभी वो प्रोटॉन बन जाता है, या फिर वो बाहर निकल कर कभी कभी इलेक्ट्रॉन भी बन जाता है। ठीक है, सो इट इज़ डिपेंड्स द वे इट इज़ स्पिनिंग। ओके, सो नेक्स्ट, द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन थस क्रिएटेड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड द टोटल चार्ज इज 0 बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन। ठीक है, तो सी द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन थस created in the sense what, this neutron, what it is converted into a proton and a neutron। जो ये न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट होके इधर प्रोटॉन बन गया है और इलेक्ट्रॉन बन गया है, तो उसका जो भी चार्ज होगा thus created have equal and opposite charges। तो जो भी होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा एंड द टोटल चार्ज इज 0 बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, जब वो क्रिएट हो रहा है इधर अ प्रोटॉन और अ इलेक्ट्रॉन, तो जो भी चार्ज है वो भी साथ में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बीच में जो भी चेंजेस होंगे वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होंगे, क्योंकि जो भी चार्ज होगा वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। ठीक है, सो देर इज़ नो लेफ्ट पार्ट ऑफ द चार्ज। ठीक है, सो ज़्यादा दिमाग मत ख़राब करो, सिंपल सी चीज़ है कि आप लोग चार्जेस हैं इधर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप लोगों को तो पता है, आप लोग कुछ कोम रब करोगे सिल्क पर या फिर वट एवर, सो इफ़ यू आर रबिंग इट तो क्या हो जाएगा, चार्जेस पास हो रहे हैं फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। जैसे आप लोगों ने स्पीयर वाला एग्जांपल भी देखा था, तो क्या हो रहा है, चार्जेस पास हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आप लोग वहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो आप लोग क्या कर रहे हो, ट्रांसफर वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम। करेक्ट, ओके, सो ये वाला चीज़ है यहाँ पर। और सेकेंड वाला क्या है, तो जो न्यूट्रॉन है, जो नेचर है कुछ भी कर सकता है, तो न्यूट्रॉन को चेंज कर रहा है इधर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जब वो चेंज हो रहा है तो वट एवर द नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर, दे आर नॉट एट ऑल डिस्ट्रॉइंग और नॉट एट ऑल क्रिएटिंग। ठीक है, तो क्रिएट भी नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या है, चेंज जो भी हो रहा है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका मीनिंग इतना ही है कि देर इज़ नो चेंज। गेटिंग, सो देर इज़ नो चेंज का मतलब होता है कंजर्व्ड। ठीक है, सो चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो हमारी थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, सी क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्वांटिटी। सो अगर इसको आप दो वर्ड्स में डिवाइड करोगे, सो क्वांटाइजेशन क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी,
कितने क्वांटिटी में वो चार्ज है इन अ सिस्टम। तो सपोज दिस इज द सिस्टम, तो यहाँ पे हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज देयर, ठीक है। सो चार्ज का हमें पता है व्हाट इज चार्ज, ई, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। सो ई अगर नेगेटिव के साथ आता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो जाएगा, ई अगर पॉजिटिव के साथ आता है तो वो प्रोटॉन के लिए हो जाएगा, ओके। सो एन इज नथिंग बट व्हाट, एन नंबर ऑफ चार्जेस। तो नंबर ऑफ चार्जेस हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। सो यहाँ पे क्या हुआ था, सी 1 2 3 क्यू एन नंबर ऑफ चार्जेस। सो सिंपली वही यहाँ पे ये एन नंबर है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस वेर देयर, और ई इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड्स वेर इट इज़ अ प्रोटॉन और वेदर इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन, okay. So where n is nothing but an integer, either it is a positive or negative. The basic unit of charge is the charge that an electron or proton carries. तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सब लोगों को ये वैल्यू पता होनी चाहिए। सो इफ़ यू आर राइटिंग दिस वैल्यू विद द प्लस साइन, इट इज़ फॉर प्रोटॉन। इफ़ यू आर राइटिंग दिस वैल्यू विद द नेगेटिव साइन, इट इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन। याद रखना, जो भी पॉजिटिव साइन है, और पॉजिटिव और नेगेटिव आप लोगों को डायरेक्शन या वैल्यूज़ नहीं बताते हैं, ओनली इट इज़ डिनोटिंग दैट ईदर इट्स अ प्रोटॉन, ईदर इट्स अ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन दिया तो वो नेगेटिव वैल्यू है, नो, इट इज़ फॉर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ओके। वन मोर थिंग, जो भी ये एक्सपेरिमेंट है क्वांटाइजेशन का, उसे जिसने कैरी किया था, एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, बाय फैराडे, एंड इट वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिल्टन इन 1912। सो ये हिस्टोरिकल चीज़ है। एक सेंटेंस में लिख दो अगर आप लोग अच्छे से आंसर करना चाहते हो तो। व्हाट, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कवर्ड बाय हु, फैराडे। और इसको डेमोन्स्ट्रेट किसने किया था, मिल्टन ने कब किया था, 1912 में किया था। एक और चीज़, यूनिट ऑफ चार्ज इज नथिंग बट कूलम, और उसे लिखा जाता है C से, ठीक है। सो यूनिट ऑफ चार्ज इज ऑलवेज रिमेंबर इट्स अ कूलम, इट इज़ नॉट चेंजिंग फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ओनली ऑलवेज रिमेंबर द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड डिनोटेड बाय C, ओके। एक और चीज़ है यहाँ पर, यहाँ पर हम लोगों ने कैसे किया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी है हम लोगों ने रैंडमली लिखा था, QN नंबर ऑफ चार्जेस। तो एक प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा प्रोटॉन। तो यहाँ पर कितने हैं इस एग्जांपल में, सी 1 प्रोटॉन, सेकेंड प्रोटॉन एंड थर्ड प्रोटॉन। यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, दिस इज द सेकेंड वन इलेक्ट्रॉन, ओके। सो यहाँ पर भी और 2 प्रोटॉन्स है। सो हाउ मेनी प्रोटॉन्स वेर देयर इन द एग्जाम्पल, सो 1 2 3 प्रोटॉन्स वेर देयर and how many electrons, 2 electrons were there. So हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ 5 वैल्यूज है। सपोज इन प्लेस ऑफ 5 वैल्यूज यू हैव सपोज 10 वैल्यूज। तो आप लोग 10 टाइम्स तो ऐसा बड़ा सा इक्वेशन नहीं लिखोगे, है ना। तो हमें कुछ तो सिंप्लीफाइड चीज़ चाहिए। तो उसी चीज़ को समझने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड n2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बना दिया। तो n1 नंबर ऑफ जो भी वैल्यूज आ जाएंगी उसे मल्टीप्लाई बाय E कर दो, एंड n2 नंबर ऑफ जितने भी वैल्यूज आ जाएंगे प्रोटॉन्स की उसे मल्टीप्लाइड बाय E कर दो। सो यू विल गेट n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड n2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। सो वट एवर द वे यू आर राइटिंग, सो वट यू विल गेट एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ E। इंटीजर मल्टीपल का मतलब होता है कि एक सिंगल नंबर मिल रहा है मल्टीप्लाइड बाय ईदर विद द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, डिपेंड्स ऑन what value you will get after this, either it's a positive or negative. If you will get a positive, it is in terms of protons. If you will get a negative, it is in terms of electron. Okay, see, so this is what quantization, quantity of charges it is there in the isolated system. Okay, next, see, देर आर अगर आप लोगों को कुछ वैल्यू मिला है, दिस क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, दिस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ओके, सो कुछ वैल्यू मिला है, दिस n मल्टीप्लाइड बाय E, सो दिस इज व्हाट टू बी कंसिडर्ड एंड व्हाट नॉट टू बी कंसिडर्ड। सपोज आप लोगों को कुछ वैल्यू मिला है विच इज़ सपोज 10⁻⁻⁴ है,
समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power of 0.23, तो विच इज़ वेरी 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 लेस एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू 10 to the power of -19। तो आप लोग उस चीज़ को कभी कभी नेगलेक्ट कर सकते हो। सिंपली समझने के लिए देखो, अगर आप लोगों के पास 100 रुपीज़ है, तो अगर 1 रुपये का अगर आपको हिसाब नहीं मिल रहा है तो ठीक है, जाने दो, आप लोग कुछ इतना बॉदर नहीं करते। सपोज़ आप लोगों के पास 100 रुपीज़ है और आप लोगों को अगर 20 रुपीज़ का कुछ हिसाब नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को वो मैटर करता है, करेक्ट। सिंपली उसी तरह का है, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है तो आप लोगों को ज़्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए, आप लोग इग्नोर करोगे तो भी चल जाता है, ओके। लेकिन 20 रुपीज़ है तो आप लोग उसे इग्नोर नहीं कर सकते, यू नीड सम एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, करेक्ट। उसी तरह से है, अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ चार्जेस इतना है कि आप लोग अगर उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो इट इज़ ओके। सो व्हाट यू आर कॉल्ड एट दैट टाइम मैक्रोस्कोपिक लेवल। At the macroscopic level, what it is? The quantization of charge has no practical consequences and can be ignored. Okay, so आप लोग ignore कर सकते हो, but sometimes it is not to be ignored. Okay, अगर 10 to the power of 13 times है तो you cannot neglect it. It will affecting complete this value. Correct? So इसीलिए मैंने जो 100 रुपीज़ वाला बताया था वो सिर्फ समझने के लिए है, एग्ज़ाम में उस तरह से मत लिखना। जो भी यहाँ पे फिजिकल लैंग्वेज में दिया है, अगर नोट्स बना रहे हो तो इस तरह से लिखना। सिंपल चीज़ समझने के लिए मैंने 100 रुपीज़ वाला एग्जाम्पल दिया है, ओके। तो जो भी इग्नोर कर सकते हो उसे हम लोग बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल, और जिसे हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल, ओके। सो इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सी व्हाट इट इज़ हियर, इफ़ 10 to the power of 9 electrons moves out of a body to another body every second. What it is? In every second 10 to the power of 9 electrons were moving out of the body. हर एक सेकेंड में 10 to the power of 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। सी अभी इस चीज़ से कंफ्यूज मत करना कि 10 to the power of -9 क्यों नहीं है इफ़ इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन। नो, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। सो हियर व्हाट इट इज गिवन, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेर गिवन टू यू, है ना, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेर गिवन टू यू। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हाउ मच, 10 to the power of 9, ओके। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। सो हम लोगों को फाइंड आउट करनी है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अनदर बॉडी, ओके। सो आंसर देखो यहाँ पे किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। इन 1 सेकेंड हाउ मच 10 to the power of 9 मूव कर रहे हैं आउट ऑफ द बॉडी। तो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 10 to the power of 9 जो क्वांटिटी है मल्टीप्लाइड बाय, सी हियर व्हाट इट इज गिवन, n इज गिवन टू यू, मल्टीप्लाइड बाय e इज व्हाट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज व्हाट q इंटू ई वैल्यू, सॉरी n इंटू ई वैल्यू विल गिव्स यू द q वैल्यू, और इस q को 1 कूलम बाय दिस q इफ यू डू यू विल गेट द टाइम, ओके। तो 1 कूलम, सपोज इन प्लेस ऑफ 1 कूलम इट इज गिवन 2 3 वट एवर, सो डिपेंड्स ऑन दैट यू विल राइट दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस क्वांटाइजेशन ऑफ वैल्यू। यहाँ पे आ गई, इसको डिवाइड कर दो, यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। सी दिस वैल्यू वट एवर यू आर कैलकुलेटेड इट इज़ इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स। सो कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पे फिर से ये सब क्या कर दिया। तो सेकेंड्स को इन्होंने सिंपली ईयर्स में कन्वर्ट किया है। तो हाउ टू कन्वर्ट इट इन 365 डेज इन अ ईयर, 24 आवर्स इन अ डे एंड 3600 सेकेंड्स इन अ आवर, करेक्ट। सो इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो रफ वैल्यू क्या आ गई, 198 ईयर्स आ गई। आप लोग इसे कैलकुलेट करके देखो, एग्जैक्ट वैल्यू आपको आ जाएगी, ठीक है। सो थस टू कलेक्ट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम अ बॉडी फ्रॉम which 10 to the power of 9 electrons moves out of every second will have need approximately 200 years to get 1 coulomb in the on the other body, ठीक है। सो ट्राई करना कि आप लोग जो 12th का एग्ज़ाम पेपर लिखोगे, अगर कुछ इस तरह का कंसेप्चुअल एग्जाम्पल आता है या फिर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आता है, उसे थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल वर्डिंग्स में 1 से 2 सेंटेंसेस में लिखने के लिए ट्राई करना, ठीक है। अगर सपोज आप लोगों को ये सब भी लिखना नहीं आता है तो सिंपल आप एक लाइन में लिख दो
कि जो भी बॉडी में चार्जेस जा रहा है तो उसे कंप्लीट 1 कूलम चार्ज पाने के लिए, गैदर करने के लिए एटलीस्ट 200 ईयर्स चाहिए। इतना तो लिख ही सकते हैं ना। ओके, so see one more example is there that how much positive and negative charge is there in a cup of water। तो ये सेम एग्जाम्पल आप लोगों के 11th स्टैंडर्ड के बुक में भी दिया हुआ है, सेम है और सेम एग्जाम्पल है, सेम आंसर भी है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा, तो याद करने की, रिमाइंड करने की कोशिश करना सी। लेट अस अज्यूम दैट मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर 250 ग्राम है एंड मॉलिक्यूलर मास, आई होप यू ऑल नो व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, जो H2O है उसका एटॉमिक मास क्या है। सो H का एटॉमिक मास प्लस O का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ऐड करोगे तो यू विल गेट 18 ग्राम। ठीक है, सो 250 ग्राम क्या है, कप ऑफ वाटर है, उसका एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास कितना है, 18 ग्राम है। तो आफ्टर दैट व्हाट इट इज कि 1 मोल में कितने सारे मॉलिक्यूल्स है, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। सो दिस इज व्हाट एवोगैड्रोस नंबर, दिस इज ऑल्सो वी ऑल नो। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, सो देयरफॉर हाउ टू बी कैलकुलेट, दिस इज व्हाट कप ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस वैल्यू। ठीक है, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। सो दिस गिव्स यू व्हाट इट इज कि हाउ मेनी चार्जेस वेर देयर। ठीक है, सो व्हाट इट इज आस्क्ड टू यू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, बोथ द चार्जेस। ठीक है, तो इन 1 एटम देर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स वेर देयर। ओके, so 10 multiplied by E and 10 multiplied by E, so 10 multiplied by here minus E and here 10 multiplied by plus E. Okay, so this value 250 by 18 into 6.02 into 10 to the power of 23 multiplied by 10 into 1.6 into 10 to the power of minus 19 for proton, and one more you have to write it for electron, that is again 10 multiplied by same value आ जाएगी। ठीक है, सो ये सेम वैल्यू अगेन मल्टीप्लाइड में आ जाएगी, सो यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर एक और 10 आना चाहिए। सो यहाँ पर एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, सो बिकॉज इट इज़ आस्क्ड फॉर यू दैट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एंड हियर इट इज़ ओनली टेकन ओनली 1 टाइप ऑफ चार्जेस, सो you need to multiply one more time that 10 into 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. Okay, so then you will calculate, you will get this value. So in our next video lecture we will discuss about the Coulomb's law. If you like the lecture, अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे फीडबैक मिले। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। जो भी नोटिफिकेशन है अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलना। थैंक यू, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।